नमस्ते, स्वागत है विद्यार्थियों। इस विषय में आप माइल्ड स्टील एमएस पर फिलर रॉड से जमाव के बारे में जानने जा रहे हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 2 मिलीमीटर मोटी शीट। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आप सीखेंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के आकार के अनुसार एमएस शीट तैयार करना, वेल्डिंग टॉर्च के लिए सही नोजल को चुनना, फिलर रॉड को चुनना और ऑक्सी एसिटिलीन गैस का दबाव सेट करना, फिलर रॉड का उपयोग करके एक समान वेल्ड बेड डिपॉजिट करना। अब आइए OAW प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों पर नजर डालें। स्टील वायर ब्रश, सेफ्टी क्लोथिंग, ग्लव्स, PPE किट, नोजल क्रमांक 3, CCMS फिलर रॉड 3 mm, OAW सेटअप, सिलेंडर की, स्पार्क लाइटर, गैस वेल्डिंग गॉगल्स। अब आइए 2 mm मोटी एमएस शीट पर समतल स्थिति में फिलर रॉड के साथ बीड को डिपॉजिट करने की पूर्व वेल्डिंग तैयारी देखें। शीट्स को पकड़ते समय ग्लव्स इस्तेमाल करें। साफ कपड़े से एमएस शीट को धूल, तेल और ग्रीस से साफ करें। दो mm एमएस शीट को टेबल पर रखें और आकार को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के रूप में मार्क करें। शेयरिंग मशीन का उपयोग करके स्पेसिफिक लंबाई तक जॉब के टुकड़े काटें। एनविल पर हथौड़े से शेयरिंग के कारण शीट की बकलिंग को हटा दें। 50 बाय 2 mm शीट का आकार प्राप्त करने के लिए बर्स और किनारे की असमानता को दूर करने के लिए जॉब के असमान किनारों को फाइल करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस की जांच करें। जंग यदि कोई हो तो वायर ब्रश और एमरी पेपर का उपयोग करके हटा दें। वायर ब्रश पर भारी दबाव से न रगड़ें। सफाई करते समय लकड़ी के टुकड़े पर एमरी पेपर लपेटकर उपयोग करें। एमएस शीट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबाकर पेंट, तेल या ग्रीस हटा दें। एमएस शीट पर मार्किंग मीडिया लागू करें। शीट के लंबे किनारे को समानांतर एक किनारे से 10 mm की रेखाएं खींचे, फिर गाइड के रूप में उपयोग करने के लिए लाइन के साथ पंच करें। स्केच के अनुसार शीट सरफेस पे पैरेलल लाइन पंच करें। हीट कंडक्शन को कम करने के लिए और जॉब को समतल स्थिति में रखने के लिए जॉब को वर्क टेबल पर फायर ब्रिक पर रखें। सुरक्षा परिधान करें और गैस वेल्डिंग चश्मा पहनें। अब आइए OAW प्रक्रिया का उपयोग करके एक सपाट स्थिति में 2 mm मोटी एमएस शीट पर फिलर रॉड के साथ बीड को डिपॉजिट करने की प्रक्रिया देखें। नोजल आकार 5 या नोजल आकार 3 चुनें और फिक्स करें। एसिटिलीन 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑक्सीजन प्रेशर 0.15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करें। 1.6 mm की कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील CCMS फिलर रॉड चुनें। ऑक्सी एसिटिलीन गैस को प्रज्वलित करें और न्यूट्रल फ्लेम सेट करें। जॉब की पंच लाइन के साथ 60 से 70 डिग्रीज के एंगल पर दाहिने हाथ पर ब्लो पाइप को पकड़ें और लाइन की बाईं एज पर छोटा पिघला हुआ एक मोल्टन पूल बनाएं। फ्लेम कोन की दूरी जॉब सरफेस से 2.0 से 3.0 mm ऊपर रखें।
फिलर रॉड को बाएं हाथ में पिघले हुए पुल के पास वेल्ड लाइन के साथ 30 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर पकड़े। पंच लाइन के दाहिने छोर पर बेस मेटल को पिघलाए और पिघला हुआ पुल या पडल बनाएं। पिघले हुए पुल के बीच में डुबाकर फिलर रॉड के सिरे को फ्यूज करें और उस पर फिलर मेटल डालें। वेल्ड बीड बनाने के लिए जॉब की सरफेस पर पंच लाइन के साथ फिलर रॉड और ब्लो पाइप को माइल गोलाकार गति में समान गति से बाईं ओर ले जाएं। फिलर रॉड को एक स्थिर गति से ऊपर और नीचे घुमाएं। बीड को ऊंचाई और चौड़ाई के समान रूप से बनाने के लिए पिघले हुए पुल में पर्याप्त रॉड डालें। बीड के आकार और आवश्यक पेनिट्रेशन या फ्यूजन की गहराई को नियंत्रित करने के लिए फिलर रॉड के साथ ब्लो पाइप की यात्रा की दर को एडजस्ट करें। ऑक्सीडेशन से बचने के लिए फिलर रॉड के सिरे को फ्लेम की बाहरी फ्लेम के भीतर रखें। गड्ढे को ठीक से भरकर पंच लाइन के बाएं छोर पर रखें। फ्लेम बुझा दे और नोजल को ठंडा कर ले। वेल्ड पुल के जमने से पहले वेल्ड जोन से फिलर रॉड के सिरे को हटा दे। स्टील वायर ब्रश से बीड को साफ करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करें। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका जल्दी एक रिकैप करें। 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई के आकार के अनुसार एमएस शीट तैयार करें। वेल्डिंग टॉर्च, ब्लो पाइप के लिए उपयुक्त नोजल का चयन करें। फिलर रॉड का चयन करें और ऑक्सी एसिटिलीन गैस का दबाव सेट करें। फिलर रॉड का उपयोग करके एक समान वेल्ड बिट लगाएं। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।